चलो बस सबसे पहले ये बताइए कि गांधी जी की प्रतिमा जिस तरह से खंडवा में खंडित की गई है, किस तरह की मानसिकता किस रूप में देख रहे हैं? दुर्भाग्य है इस देश का कि वो महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जिस तरीके से इस देश और विश्व से घृणा और नफरत के खिलाफ बातें करी और तो गांधीवाद को अपनाने में 150 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियां हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार आज सत्ता और सरकार में है, ये जो गोडसेवादी विचारों के लोग इस देश के अंदर जो घृणा और नफरत गांधी जी के खिलाफ फैला रहे हैं, लगातार इस तरह के मानसिकता के लोग, विकसित मानसिकता के लोग लगातार गांधी जी की मूर्तियां तोड़ने का काम कर रहे हैं और इनको संरक्षण सरकार देने का काम कर रही है। पर सुन ले सरकार कि चाहे जितनी गोलियां गांधी को मार लो, इस देश में लोगों के दिलों से महात्मा गांधी को मिटाया जा सकता नहीं और चाहे जितने मंदिर गोडसे के बना लो, वो इस आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, ये कलंक माथे से मिटाया जा सकता नहीं। सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर गांधी जी की मूर्तियों का संरक्षण नहीं कर सकते तो सरकार में रहने का कोई हक और अधिकार ऐसे लोगों को नहीं है। फिलहाल में लगातार हो रहा है। शिवराज जी ने कल घोषणा की है कि 1 लाख से अधिक जो है सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया साल भर में पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार भी नौकरियों की बात करे तो क्या मानते हैं आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इफेक्ट है? देखिए, सरकार चलाने और मुंह चलाने में अंतर है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार, सिर्फ ये मुंह चलाते हैं। पिछले 10 साल से लगातार 1-1 लाख नौकरियां मध्य प्रदेश में सुन रहा हूं। लगातार 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ आए थे, पर बेरोजगार लोग जब मिलने जाते हैं तो लाठियों डंडों से पीटा जाता है। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। अच्छी शिक्षा चाहिए, बाहर जाइए। रोजगार चाहिए, बाहर जाइए। पर मध्य प्रदेश के मूल मुद्दों पे बात छोड़ के सिर्फ सरकार में बैठे मुखिया ढोल ताशे और तमाशे पे लगे, सिर्फ मुंह चला रहे। ना तो किसी को रोजगार देंगे, ना रोजगार देने की कोई इनके पास योजना है। सिर्फ जनता से टैक्स कलेक्ट करो और कहीं ना कहीं बड़े बड़े उत्सव और ढोल ताशे और तमाशे में मिलाकर उसके अंदर भ्रष्टाचार करो। यह नीति है, ना कि कोई रोजगार के प्रति सरकारों की नीतियां। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, मतलब कानून का डर खत्म हो रहा है। अंधा कानून, अंधी सरकार और तालिबानी सोच के लोगों को संरक्षण देने का काम जो सरकार कर रही है। रोज जिस तरह की घटनाएं आ रही है, चाहे इंदौर में उस बच्चे को घसीटने की बात हो, चाहे खरगोन की घटना की बात हो, चाहे प्रदेश के अंदर रोज अपराधियों के हौसले बुलंद हो, सरकार में बैठे लोग माफिया तंत्र को संरक्षण देने लगे हैं। ये जितने गुंडे, मवाली, बलात्कारी है, ये बीजेपी के संरक्षण में पाले और पोसे जाते हैं और कहीं ना कहीं ने बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है। सरकार में बैठे लोग सिर्फ मुंह चलाते हैं। जिनको कानून व्यवस्था संभालना चाहिए वो सिर्फ उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था खराब है। हम क्राइम में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, बेटियों पे अत्याचार में नंबर 1 है और सिर्फ वाहवाही की सरकार चल रही है। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। सरकार के मुखिया इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे और सीधे ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार जनता उखाड़ फेंके। नाबालिग के साथ में जिस तरह से हरकत हुई है और घर उसके तोड़े जा रहे आरोपियों के आदेश आ गए। मध्य प्रदेश बलात्कार का प्रदेश हो चुका है। रोज बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों की आबरू तार तार हो रही है। एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ, अब लगता है कि वो बेटी बचाओ का नारा नहीं, एक चेतावनी थी कि जनता खुद अपनी बेटियों को बचाए। सरकार तो सिर्फ मुंह चलाने का काम करेगी। अपराधियों के अंदर खौफ खत्म है। पूरे देश के अंदर बीजेपी के नेता जिस तरीके से बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे हिमाचल की घटना हो, चाहे यूपी के अंदर, उस बलात्कारी को बचाने के लिए पूरी सरकार में खड़ी हो या कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, रोज इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और ऐसे अपराधियों को बीजेपी के नेता संरक्षण। गृह मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी जो है चुनावी हिंदू है, जब जब चुनाव आते हैं मंदिर जाने लग जाते हैं। गृह मंत्री से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है।
जो नफरत घृणा रोज फैल रही है। इंदौर में तालिबानी तरीके से बच्चे को घसीटा जाता है, गुना के अंदर बालिका के साथ बलात्कार होते हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज कानून की धज्जियां उठ रही है। इस पे बात गृह मंत्री के पास सवाल नहीं है। नकली हिंदू असली हिंदू इसके सर्टिफिकेट की एजेंसी खोल रखी है। कभी रोज पिक्चरें देखते हैं कि सेंसर बोर्ड को हटा के कि रोज पूरी कानून के रखवाले पूरी पिक्चर कौन सा ट्रीजर आया, किसके अंदर क्या खामी है, तो पिक्चर देखना छोड़े, वो बहुल बातों पे बातें करे और अगर नहीं समझ रहा तो इस्तीफा दे। प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, बलात्कार में नंबर 1 के और पूरे प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था खराबी में नंबर 1 पे हैं। इसके ऊपर काम करें, ना कि मुंह चलाने का काम करें। उनका कहना है कि कांग्रेस को वोट देना पाप हो गया है, कांग्रेस तो खुद टूट रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा करने पे निकले हुए हैं। ये वो लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने उस समय जब देश की आजादी के समय भारत छोड़ो एक आंदोलन चलाया था कांग्रेस के लोगों ने, उसका भी विरोध किया था। ये देश को तोड़ने वाले, नफरत को फैलाने वाले कृषि मंत्री को मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह, इन्हें ये बताया कि कृषि मंत्री का काम क्या होता है। रोज किसान प्रताड़ित है, लहसुन को फेंक रहा है, प्याज के भाव मिल नहीं रहे, सोयाबीन का मुआवजा मिल नहीं रहा है। कृषि मंत्री उस पर बात करने की बजाय सिर्फ मुंह चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कृषि मंत्री को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी इस देश की उन्नति तरक्की के लिए जो योगदान कांग्रेस पार्टी ने दिया है और जो इस देश को जोड़ने का काम किया है, उसे वापस लेके निकले हैं। चाहे कितनी घृणा और नफरत बीजेपी फैला ले, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की एकता अखंडता फिर बनेगी और कहीं ना कहीं एक देश वापस उस नफरत के खिलाफ एकत्रित होगा और कहीं ना कहीं मूल मुद्दों के ऊपर देश की राजनीति को लाए। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।